ओम शांति। लास्ट की जो बाबा की अव्यक्त महावाक्य चले थे, अगर आप सबने सुने होंगे तो उसमें स्पेशली बाबा ने एक बार बोला था कि बाबा की एक इच्छा है अपने सभी बच्चों से कि सभी बच्चे खुशनुमा बन जाएं। कुछ भी बात हो, सिचुएशन कैसी भी हो, स्थिति परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, परंतु खुशी सदा कायम रहे, खुशी ऊपर नीचे ना हो। याद है तो बाबा ने पूछा भी था कि बाप की ये इच्छा कौन पूरी करेगा, हाथ उठाओ। जो सदा खुश रहेंगे। हमारा एग्जामिनर ऐसा है, पहले से ही सारे पेपर आउट किए हुए हैं, कोई ऐसा पेपर नहीं जो आउट ना किया हो। पहले से ही बताया, बच्चे इन आँखों से जो कुछ देखते हो, ये शरीर सहित सब कुछ विनाश हो जाएगा, क्योंकि विनाशी है। बोला है, कितनी बार सुना? कितनी बार सुना? बहुत बार सुना है। सुना है, समझा है या फिर अप्लाई किया है। ये तीन चीज़ों पर विशेष, एक सुनना, समझना, फिर उस पर अप्लाई करना, ग्रहण करना उसको। सुनना बहुत कॉमन सी बात है, बहुत सुनाने वाले भी हैं, सुनने वाले बहुत हैं, पर सबसे बड़ी बात है कि एक्शन में लाना, अप्लाई करना, ये सबसे बड़ी बात है। तो इन आँखों से जो कुछ देखते हैं वो सब छूटेगा, तय है, निश्चिंत है। इसमें मुझे क्या करना है कि सब कुछ जा रहा हो तो जाने दो, जाएगा। लेकिन एक चीज़ नहीं जानी चाहिए अंतिम श्वास तक, वो है मेरी खुशी। ये भी पता चल जाए ना कि ये शरीर अभी छूटने वाला है 5 मिनट के बाद। शरीर छूटा मतलब सब कुछ छूटा, सब गया, और ये छूटने वाला है अभी कुछ क्षणों में। ये मुझे आभास हो जाए तो मेरे चेहरे पे क्या कायम रहे? खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। ऐसी बाबा हमसे आशा रखते हैं, क्योंकि अंत मति सोगति होगी। मुस्कुराते हुए जाएंगे तो आगे की आत्मा जो गति लेगी वो बड़ी सुंदर, सुखद, खुश नसीबियों वाली होगी। लेकिन अगर असंतुष्ट होकर के, बंधन में बंध करके, परेशान होकर के, तड़प करके, मुक्ति को एंजॉय नहीं बल्कि मृत्यु को गले लगा करके निकली, तो गति कैसी होगी? समझ सकते हैं। तो हमारी खुशी कैसे कायम रह सकती है, आज 3 बातों पर विशेष बात करेंगे। सबसे पहले मुस्कुराना, दूसरा शुक्राना, और तीसरा किसी का दिल ना दुखाना। समय की ये डिमांड है कि हम मुस्कुराना सीख जाएं और दूसरों को भी खुशियां बांटते रहें। हम किसी को कुछ नहीं दे सकता, ठीक है, हमारे पास धन नहीं, दौलत नहीं, वस्तु नहीं, समय नहीं, है ना, चलेगा, लेकिन हमारे पास खुशियां तो हैं, तो हम खुशी तो बांटे कम से कम। तो जो हम बांटेंगे वो बढ़ता चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि बाबा ने जो हम एक एक से आश रखी है सदा खुश रहने की, वो हम पूरी करके उनके दुआओं के पात्र बन जाएंगे, उनके ब्लेसिंग के, वरदानों के पात्र बन जाएंगे। दुनिया में देखिए 2 तरह के लोग होते हैं, या यूँ कहिए ज्योतिष शास्त्र में भी 2 तरह के ग्रह होते हैं।
हमेशा बाबा मुरलियों में हमें रिमाइंड कराते रहते कि बच्चे अभी तुम्हारे माथे पे कौन सी दशा बैठी है, बैठ रही है भविष्य के लिए, बृहस्पति की। कौन सी उतर रही है जी? राहु केतु शनि। हालांकि सब कर्मों के परिणाम है, लेकिन नाम दिए हैं इनको। परंतु वैसे भी देखिए कुंडली में, ज्योतिष शास्त्र में कुछ नक्षत्रों का आना बड़ा शुभ लगता है और किसी का जाना शुभ लगता है। ठीक है ना? सही बात है। इसी तरह हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं, किसी का आना अच्छा लगता है और किसी का, सुखों का आना अच्छा लगता है और दुखों का जाना अच्छा लगता है। खुशी का आना अच्छा लगता है और गमों का जाना अच्छा लगता है। ठीक इसी प्रकार से हम आत्माएं भी हैं, किसी के आने से खुशी मिलती है और किसी के जाने से खुशी मिलती है। कोई व्यक्ति आता है ना तो एकदम घर खुशियों से भर जाता है, खेलने लगते, मुस्कुराने लगते हैं, दिल की बात शेयर करने लगते हैं, अपनापन लगने लगता है, मदद फील होने लगती है, सहयोग मिलेगा ऐसा एहसास होने लगता है, अपनेपन का आभास होने लगता है। तो उसके आने से क्या मिली? उसके आने से क्या मिली? खुशी। लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं कि जैसे ही वो दस्तक देते हैं एकदम भयभीत वातावरण, बड़ा ऑफिशियल, टाइट, सफोकेटेड, खुल के जैसे सांस नहीं ले पा रहे, बात नहीं कर पा रहे। तो उनके आने से खुशी मिलती कि उनके जाने से खुशी मिलती? किसी किसी के स्वभाव ऐसे होते, संस्कार ऐसे होते, आदत ऐसी होती कि आप कितना भी परफेक्ट से परफेक्ट काम करके दो, लेकिन वो नुक्स निकाल देंगे जरूर। एक छोटी सी बात को लेकर के हमारी बड़ी सी मेहनत पे पानी फेर देते हैं, नुक्स निकाल देंगे। फिर उनके आने से खुशी कि उनके जाने से खुशी? जी, कहाँ हैं हम? आज सोने से पहले मैंने कहा था ना, खुद अपने को देखेंगे, बाबा को देखेंगे, अपने भी गूढ़ रहस्यों को समझेंगे, भगवान के भी गूढ़ रहस्यों को पहचानेंगे। सोने से पहले आज एक काम करके सोएंगे कि मैं कहाँ हूँ। मेरे में कोई ऐसा स्वभाव, ऐसी कोई आदत, ऐसी कोई नेचर तो नहीं कि मेरे आने से माहौल भारी तो नहीं हो जाता, भय तो नहीं फैल जाता, सहमे सहमे तो नहीं होते जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ, चाहे वो घर है, कार्य क्षेत्र है, किधर भी। और यदि ऐसा है तो ना मैं खुश रह सकती हूँ और ना ही मैं कभी किसी को खुशी दे सकती हूँ। इसमें मैं जीरो हूँ। और वो आत्मा 84 जन्मों के लिए खुश नसीब बनने से वंचित हो जाएगी। खुश नसीब वो ही बनेगा जो खुश भी रहेगा और दूसरों को खुशियाँ बांटेगा, वो ही खुश नसीब बनेगा। ये कुंडली बन रही है 84 जन्मों की, वैसे ही ग्रह नक्षत्र होंगे, नूद हो रही है पूरे कल्प की, जैसी अब मेरी कार्य गति होगी। तो सोने से पहले मुझे रियलाइज करके, चेक करके, ईमानदारी से, कोई चालाकी नहीं, कोई मनमानी नहीं, बहुत ही ऑनेस्टली, सत्यता पूर्वक अपने से बात करनी है कि मैं कहाँ हूँ। आने से खुशी मिलती है या जाने की राह देखते हैं मेरे? कई घरों में पापा इतने टाइट होते हैं, इतनी सख्त होते हैं कि जैसे ही उनके दुकान, बिजनेस, ऑफिस से आने का टाइम होता है ना, बच्चे अपना अपना कोना पकड़ लेते हैं, दुबक जाते हैं, उनके सामने नहीं आते। क्यों? डांटेंगे, टोंट मारने की आदत, अपमानित करने की आदत,
किसी को अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए उनसे बचाव करते हैं, बचे रहे इनसे हम। लेकिन जब उनके जाने का वक्त होता है तब वो अपने अपने बिलों से बाहर आके खेलने कूदने लगते हैं। तो उसका आना अच्छा लगा कि उसका जाना अच्छा लगा? जी, होना कहाँ चाहिए मेरे को कि 10 बार जाके दरवाजे पे देखे कि आए नहीं क्या अभी तक। इंतज़ार करें, आने की इंतज़ार करें। ऐसा मेरा व्यक्तित्व, ऐसा मेरा पर्सनैलिटी होना चाहिए जैसे हम बाबा के आने का इंतज़ार करते हैं, बाबा का आह्वान करते आइए। उसके आने से खुशी मिलती है, उसके जाने से खुशी नहीं मिलती है। तो जैसा बाप वैसे बच्चे, जैसे बाप के आने से खुशी वैसे ही बच्चों के आने से खुशी मिलनी चाहिए। दूसरी बात, हमारी खुशी कब कहाँ गायब हो जाती है? बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। कहाँ हमारी खुशियाँ गायब हो रही हैं? विशेषकर जब गौर की गई कि जब हमारी कामनाएं, अपेक्षाएं, उम्मीदें ऊपर होती है ना 100 पर, तो खुशी 0 पर होती है। और यदि खुशी को 100 पर ले जाना है तो उम्मीदों को, कामनाओं को, अपेक्षाओं को 0 कर दीजिए। और ये बहुत इजीली हो सकता है, कोई मुश्किल बात नहीं है। हम सोचे बहुत मुश्किल है। एक छोटा सा सीक्रेट आज आपके सामने रखते हैं। अगर ये बात समझ में आ गई ना तो कभी भी हमारी खुशियों पे वार नहीं हो सकता, कोई हमारी मुस्कुराहट नहीं छीन सकता। एक छोटी सी बात को केवल समझना है। एक भाई एक बड़े सुंदर सजे हुए मिट्टी के मटके से जल लेने का प्रयास कर रहा था। उसमें बार बार लोटी डालता, घुमाता, बाहर निकालता। बहुत बार प्रयास करने के बाद भी उसे जल प्राप्त नहीं हुआ। क्यों प्राप्त नहीं हुआ? कि जल का पात्र तो था परंतु उसमें जल नहीं था। पात्र है परंतु क्या नहीं है? उसमें जल नहीं है। ठीक इसी तरह से जिनसे हम कामनाएं, अपेक्षाएं, उम्मीदें रखे हुए हैं ना, वो पात्र तो हैं परंतु आत्मा रूपी मटके इस कलयुग के अंत में लास्ट मोमेंट पे आके सब सूख गए हैं, खाली हैं। आत्मा रूपी मटके खाली हो चुके हैं और उनसे मैं खाली पात्रों से, खाली मटकों से लेने का प्रयास कर रही हूं। मिलेगा क्या? जितनी बार भी लेने का प्रयास करूंगी, हाथ कैसे? खाली हाथ। ठीक है ना? और जब खाली हाथ देखती हूं तो उदासी, निराशा, टेंशन, परेशानी, मूड स्विंग होना, चिड़चिड़ापन होना, ये हमारी खुशी पर भारी पड़ जाते हैं। यही होता है प्रैक्टिकल। अब आप बताइए, खाली मटके से जल लेने का प्रयास व्यर्थ है, हाँ या ना? या हमें प्रयास करते रहना चाहिए? खाली मटकों से मिल ही जाएगा एक ना एक दिन। प्रयास व्यर्थ है तो क्या करें फिर? क्या करें? चलो वो खाली मटके हैं, आज से ये अंडरस्टैंड करना है कि जिनके मैं साथ रहता हूँ ना, जिनके भी मैं संपर्क में आती हूँ, आता हूँ, वे मटके खाली हो चुके हैं। हम तो सागर से जुड़े हैं ना, वो तो खाली हैं, सूखे हैं। और खाली मटकों से लेना बेकार का प्रयास है। परंतु मैं सागर से जुड़ी हूँ। मैं ये तो नहीं कह सकती कि मेरा मटका फुल है, परंतु जब जब मैं सागर से जुड़ती हूँ उसकी कुछ बूंदें तो मेरे मटके में आती है। फुल नहीं है पर कुछ बूंदें तो हैं। आपने योग किया, मैंने योग किया, कुछ शांति की बूंदें आई, कुछ प्रेम की बूंदें आई। हमने ज्ञान सुना, मुरली सुनी, कुछ ज्ञान की बूंदें अंदर आई। तो कुछ बूंदें आ तो रही है ना मेरे पास, कुछ बूंदें तो हैं।
तो क्यों ना मैं इन बूंदों को बांटना शुरू कर दूं? क्या विचार है? वो खाली हैं, वो सूखे हैं, परंतु मेरे पास कुछ बूंदे हैं। उन बूंदों को मैं बांटना शुरू कर दूं तो मेरा भरना शुरू हो जाएगा, कुछ नीचे से कुछ ऊपर से, दोनों तरह से भरना शुरू होगा। यही स्पिरिचुअलिटी की सबसे बड़ी विशेषता है कि आप जितना बांटोगे उतना बढ़ता चला जाएगा। आप खुशियाँ बांटोगे, खुशियाँ बढ़ेंगी, शांति बांटोगे, शांति बढ़ेगी, सम्मान बांटोगे, सम्मान बढ़ेगा, प्यार बांटोगे, प्यार बढ़ेगा। वो डबल ट्रिपल हो करके बढ़ता चला जाएगा, कुछ नीचे से बढ़ेगा, कुछ ऊपर से बढ़ेगा। मेरा मटका फुलफिल हो जाएगा। फिर जब फुल है ही तो लेने की इच्छा नहीं होगी। तो आज से लेने की इच्छा को मुझे त्याग देना है, लेना नहीं है। आज से इस भट्टी से एक नई सोच, एक नया सुंदर विचार कि जो मेरे पास बूंदे हैं मुझे उन्हें बांटना है, मुझे उन्हें देना है। एक अच्छा बिजनेसमैन कौन होता है कि एक बड़ा सा शोरूम ले लिया लेकिन खाली पड़ा है? क्यों? क्योंकि इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहा है। और जब तक वो अपनी जेब से इन्वेस्ट नहीं करेगा तब तक कमाई नहीं होगी, बिजनेस शुरू ही नहीं होगा। तो एक बिजनेसमैन को भी पहले अपनी जेब से क्या करना पड़ता है? आवाज आ रही है बारिश में? पीछे तक आ रही है क्लियर? तो एक बिजनेसमैन भी क्या करता है? पहले अपनी जेब से इन्वेस्ट करता है, माल भरता है, देता है, पीछे क्या होती है? फिर उससे कमाई होती है। तो जो मेरे पास है उसे देंगे, उससे क्या होगी? कमाई हो जाएगी, आत्मा की कमाई। क्या विचार है? इस भट्टी से शुरू करेंगे ये काम, देंगे। जिसे ये लगता है कि मेरे जीवन में खुशियों के अकाल पड़े हैं, मेरे जीवन में कोई सम्मान ही नहीं है, हम ले ही उनसे रहे हैं ना जिनके पास खुद नहीं है। हम कहते कि ये मुझे प्यार करे, अरे पहले झांक के देखो, प्यार का मटका सूखा पड़ा है, कहाँ से देगा? खुद का जीवन नीरस है। ये मुझे सम्मान नहीं करता, एक बार ध्यान से देखना कि उसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट नाम का चीज़ ही नहीं है। वो बेचारा खुद को, अपने को मान सम्मान नहीं दे पा रहा है, खुद को रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहा, तो मुझे कहाँ से क्यों? मटका खाली है। इतना सा अंडरस्टैंड करना है बस, मटके खाली हो चुके हैं। मेरे में कुछ है, मैं दूं, दूसरों से कामना बंद। दूंगी तो क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा, चेंजेस होती चली जाएगी। अब देखिए देते कैसे हैं। अब हमारे देने का भी ढंग है, अपनों को तो देंगे, बाकी परायों को नहीं देंगे। जो अच्छे लेवल के लोग हैं उनको तो हम रिस्पेक्ट बनता है। एक ऑफिसर से मिलने गए, कोई बड़े अफसर से, गाड़ी हमारी पहुंची, गेटकीपर आया, थोड़ी लेट आया, अरे तेरे को दिमाग नहीं, काहे का पैसा लेता है, सैलरी लेता है ना, ठीक से दरवाज़ा खोला करना। लेकिन जब अफसर के पास गए तो झुक के सलाम करके रेस्पेक्ट दे रही हैं, तो चेहरा देख के रेस्पेक्ट और डिसरिगार्ड किया। यानी कि अभी तक आत्मिक भाव है ही नहीं हमारे अंदर। हमने देह को और कर्म को देख करके रेस्पेक्ट और खुशी दी। चौकीदार को मेरा रेस्पेक्ट नहीं बनता है, अफसर को बनता है। तो मैंने शरीर को देखा, कर्म को देखा या आत्मा को देखा? अगर मेरा आत्मिक भाव स्ट्रोंग है तो फिर मुझे शरीर कर्म दिखाई नहीं पड़ेंगे, मुझे क्या दिखाई पड़ेगा? आत्मा। और आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। आत्मा के साइज जो हैं वो छोटे बड़े नहीं है, वो गरीब अमीर नहीं होती है। होती है क्या? आत्मा मतलब आत्मा, जिसमें आत्मिक भाव स्ट्रोंग है उसमें समभाव होगा। समभाव,
सबके लिए एक जैसा भाव, किसी के लिए छोटा, किसी के लिए बड़ा, ये भाव पक्षपात वाला नहीं होगा। तो आत्मिक भाव को स्ट्रॉन्ग करते हुए समभाव को लेके आना है और समभाव रखते हुए सबको समान भाव से देना है। चाहे आपको सड़क पे झाड़ू लगाता हुआ भी मिल जाए ना, तो एक बार तो शुक्रिया बनता है कि नहीं बनता? कभी प्यार से उसको स्माइल बनती है कि नहीं बनती? बनती है। काम छोटे बड़े नहीं होते। आपका ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है, एक बार तो अप्रिशिएट कीजिए ना दिल खोल के, बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हो, स्मूथली चलाते हो, आपके पास हम ना रिलैक्स होके बैठ जाते हैं, सो भी जाते हैं, थैंक यू। और फिर देखिए उसका साक्षी होके चेहरा चांद की तरह खिल जाएगा। जो उस पर मुस्कुराहट आएगी ना गजब की, वो होगी हमारी कमाई, वो मेरी दौलत है इस आत्मा की, वो मैंने कुछ कमाया है, उसे मुस्कुराहट देकर मैंने कुछ कमा लिया। तो इस प्रकार की मुस्कुराहट देनी जो दिल से दिल को लगे जाके। उदास, निराश, थके, टेंशन वाले चेहरे पर एक ताजगी आ जाए, एक खुशी आ जाए, इस प्रकार से खुशी देनी है। तो बड़ों के साथ तो सभी सम्मान से रहना भी पड़ेगा, लेकिन जो हमारे से नीचे लेवल के लोग हैं, वैसे नीचे कोई है नहीं पर लौकिक भाषा में ऐसा कहने को आता है, उनको विशेष सम्मान, रिस्पेक्ट, एप्रिशिएशन बनता है। आपके घर परिवार में एक नियम बना लीजिए, बच्चों को, परिवार में सबको 24 घंटे में 1-2 बार जरूर एप्रिशिएट करें। भले 10 गुण हैं, उन्हें अनदेखा कर दो। एक गुण है, एक टैलेंट है, एक योग्यता है, एक विशेषता है, उस पे फोकस करो। 10 को भूल जाओ, एक को पकड़ लो और सच्चे हृदय से, शुभ भाव से, सम्मान से, दिल खोल कर अप्रिशिएट करो उसको। तुम में ना ये बात बड़ी अच्छी है, तुम में ना ये विशेषता जोरदार है, तुम ना खाना बड़ा अच्छा बनाती हो, कुछ भी हो, तुम ना घर का ध्यान बड़ा अच्छा रखती हो, तुम ना केयरफुल बहुत हो, चाय बड़ी अच्छी बनाती हो, तुम्हारे साथ ना बात करके ना तसल्ली मिलती है, सुकून मिलती, सांत्वना मिलती है। कोई एक टैलेंट परिवार का पकड़ लीजिए, एक गुण पकड़ लीजिए और 2-3 बार उसको दिल से अप्रिशिएट कीजिए। उससे क्या होगा, अप्रिशिएट करने से खुशी तो मिलती है, सुनने वाले को भी, करने वाले को भी, लेकिन फ़ायदा क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है। जितना हम अप्रिशिएट करते हैं उतनी ही एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, यानी कि कार्य क्षमता बढ़ती जाएगी उसकी। और क्या होगा, अप्रिशिएट से एफिशिएंसी बढ़ेगी, इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, उसका आत्मविश्वास दिनों दिन बढ़ता जाएगा। और जहाँ आत्मविश्वास होता है वहाँ मनोबल आ जाता है। तो देखिए, एक काम करने से हम कितनी सारी चीज़ों को लेके आ रहे हैं। दूसरा क्या होगा, तारीफ सुनना किसको पसंद नहीं है, प्रशंसा सुनना किसको पसंद नहीं है। आज तक भक्ति मार्ग में जो भी कीर्तन, भजन, जो भी होता है, महिमा, गुणगान, उसमें क्या होता है, भगवान को हम एप्रिशिएट ही तो करते हैं, उसकी तारीफ ही तो करते हैं, उसकी महिमा ही तो करते हैं। और महिमा सुन सुन के यदि भगवान रीझ सकता है, वो राजी हो सकता है, तो नीचे वालों की महिमा कर करके उनको नहीं राजी कर सकते हम? उनको अपना सखानी दोस्त नहीं बना सकते, उन्हें सहयोगी नहीं बना सकते, उनसे मदद नहीं ले सकते, उनसे काम नहीं ले सकते? ले सकते हैं, केवल तरीका आना चाहिए मेरे से।
तो अगर मुझे दोस्तों की, मित्रों की संख्या बढ़ानी है, अप्रिशिएट करना शुरू कर दीजिए। 10 सब गुणों को छोड़ दो, एक गुण को पकड़ लो, उसी गुण पर बात करो, चिंतन करो, अप्रिशिएट करो, प्रशंसा करो, वर्णन जो भी करना उसी का करो। थोड़े ही दिन में एक मिरेकल होगा हमारी लाइफ में। लगेगा कि जो 10 अवगुण थे ना, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, डाउन हो रही है। और ये एक साइकोलॉजी है। अगर मैं किसी की कमियों पर ज़्यादा फोकस करती हूँ, उसका वर्णन चिंतन ज़्यादा करती हूँ, तो एक तो मेरे ब्रेन की एनर्जी बहुत तेज़ी से ख़त्म होती है, यहाँ का पीस ख़त्म होता है, यहाँ थकावट फील होगी। दूसरी बात, मेरा मन मैला होता है। मुझे मन को निर्मल बनाना है, जिसमें कोई मैल ना हो। लेकिन अगर मैं दूसरों की बहुत लंबा समय से कमी कमजोरी देख रही हूँ, उस पर बातें कर रही हूँ, चिंतन कर रही हूँ, उसे फैला रही हूँ वातावरण में, तो मेरा मन पहले मैला हो रहा है। जबकि मुझे अब टाइम के अनुसार जो टाइम हमें कॉल दे रहा है वो ये है कि अपने मन को जल्दी से निर्मल स्वच्छ बना लो, आत्मा को नीट एंड क्लीन कर लो। पहले मैल उतरे नहीं अभी तक, और मैल में उसमें भर लूं तो उसकी सफाई करने का मौका नहीं है मेरे पास आगे। इसलिए जो पहले हैं उन्हें मुझे साफ करना है, शुद्धिकरण करना है, और अभी के मैल के लिए पूरी तरह मास्क लगा के रखना है। हम जैसे मुंह पर 2 साल से मास्क लगा रहे हैं ना, कोई वायरस अंदर ना चला जाए। अभी ज़रूरत कहाँ है, अपने मन पर लगाने की ज़रूरत है कि कोई भी मैल, कोई भी बुराई, कमी, कमजोरी मेरे मन के अंदर ना प्रवेश कर जाए। इतनी तरह बुरी तरह मन का रोगी बनाएगी ना वो, कि इससे तो हम ठीक भी हो सकते, इसको ठीक करना फिर बहुत मुश्किल काम है। तो ये अटेंशन रखना है कि अगर हम दूसरों की कमी कमजोरी पर ज़्यादा वर्णन चिंतन करते हैं, सोचते हैं, फैलाते हैं, तो पता लगेगा कि मैं इससे बिल्कुल मुक्त थी, इस चीज़ से। मान लीजिए दूसरों को गुस्सा बहुत आता है और मैं उसके ये बहुत गुस्सा करता है, अपने आप भी सोच रही हूँ, दूसरे 10 लोगों को बता रही हूँ, उसका प्रचार कर रही हूँ, तो सावधान, बी केयरफुल। पता लगेगा कि मेरे में गुस्सा नहीं था, पर अब मुझे भी गुस्सा आने लगा। रीज़न, उसको मैंने बार बार सोचकर, बार बार चिंतन करके, बार बार फैला करके अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, और जो मेरे में नहीं था आज वो मेरे अंदर आ गया। जैसे देखिए, हर नेगेटिविटी की तो खींचेगी, एक अपने आप ही एक आकर्षण होता है। आपके हाथ में कूड़े की थैली है, कहाँ फेंकोगे? कूड़े की थैली है, कचरा है उसमें, ऑटोमेटिक हाथ अपने आप किधर फेंकेगा? वो कहाँ जाएगा? जहाँ कूड़े का स्थान होगा। तो कूड़े ने कूड़े को क्या किया? अट्रैक्ट कर लिया, खींच लिया अपनी तरफ। ऐसे ही हमारे चारों तरफ इस कलयुग के लास्ट में बहुत नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा। और यदि हम बहुत नेगेटिव हैं, हमारी सोच, हमारे बोल, हमारा तरीका, व्यवहार बहुत नेगेटिव है, तो हम क्या कर रहे हैं? चारों तरफ की नेगेटिविटी को खींच रहे हैं, और वो चारों तरफ की नेगेटिविटी मेरे आभा मंडल में, मेरे ओरा में प्रवेश कर रही है, और मैं खुद दिनों दिन नेगेटिव होता जा रहा हूँ। कहते भाई मुझे तो गुस्सा आता था नहीं, पता नहीं आजकल क्यों गुस्सा आने लगा। क्योंकि मैंने बहुत लंबा समय तक दूसरे के गुस्से को फोकस किया,
चिंतन किया, वर्णन किया, दूसरों को सुनाया और उसे अट्रैक्ट कर लिया और अट्रैक्ट करके खुद की पूंजी बना ली उसको। सही बात है। चाहिए क्या? चाहिए अवेयरनेस होना जरूरी है। एक होता है ज्ञान होना, अवेयर होना, वो अलग बात है। लेकिन मैं गहराई तक उस पर घंटों सोच के मनन चिंतन वर्णन करके फैला के वातावरण को खराब करूं और खुद में भी गुस्सा लूं, ये समझदारी नहीं है, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। इसके विपरीत यदि बहुत अच्छी बात है, बहुत कम गुण है किसी में, चलो संस्कार ज़्यादा ही खराब है, अब गुण ज़्यादा ही है, परंतु गुण कुछ हैं, तो जितना मैं उन गुणों पे फोकस कर रही हूँ, जितना उनके बारे में सोच रही हूँ, दूसरों को बता रही हूँ, बातें कर रही हूँ, देखो ये चीज़ बड़ी अच्छी है, ये टैलेंट बड़ा अच्छा है इसके पास, और उस पर मैंने फोकस लगातार किया, तो होगा क्या कि वो टैलेंट मेरे पास नहीं है, वो गुण मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने उसको देखा, चिंतन किया, वर्णन किया, तो पता लगेगा कि वो टैलेंट, वो गुण अब कहाँ है। मेरे पास नहीं था, परंतु मेरे पास भी है। जैसे बुराई को अट्रैक्ट किया, वैसे ही मैंने अच्छाई को भी क्या कर लिया, अट्रैक्ट करके अपने जीवन में स्थान दे दिया। अब दो रास्ते हैं मेरे पास, अपने जीवन को कूड़ादान बनाना है या गुलदस्ता बनाना है। अगर कूड़ादान बनाना है तो देखते रहिए सारा दिन, दूसरा कमियां ही मिलेंगी। कलयुग का लास्ट है, झूठ का नाम और काम पूरी चरम सीमा पर है। सत्यता कोना छिपाए सर झुकाए बैठी है। अब मुझे विस्तार को जाना है या हंस बुद्धि बनकर इसी कीचड़ में से मोती पे फोकस करना है। कीचड़ बहुत है। अब ये मेरी अपनी समझदारी होगी, अपनी विवेकशीलता होगी कि कीचड़ में कंकड़ मारती रहूं या कंकड़ों में से मोती चुन लूं। बुद्धिमान कौन है? अगर कीचड़ में कंकड़ मारती रही तो मैं भी कीचड़ में सरोवर हो जाऊंगी। एक दिन पता लगेगा कीचड़ मेरे ऊपर भी बहुत आ गया है। लेकिन अगर मेरा प्रयास केवल मोती चुनने का रहा तो अपने आप को कीचड़ से बचा के मोती भी उसी कीचड़ से ले सकती हूं मैं। तो शिव बाबा के बच्चे जो है वो तो चैलेंजिंग काम करेंगे ना, कीचड़ में से मोती चुनने हैं मेरे को, हंस बुद्धि बन करके। कीचड़ का दाग नहीं लगने देना अपने आप को। यह है राजयोग की तपस्या। राजयोग की तपस्या मीन्स कीचड़ चारों तरफ है पर कमल को कीचड़ नहीं लग रहा है। कीचड़ में है। अब ये भी नहीं कि कीचड़ में से कमल को तोड़ के ले आओ तो 2 दिन में मुरझा जाएगा। बिना कीचड़ के उसकी वैल्यू भी नहीं है। कीचड़ की है तो कमल की वैल्यू, कमल खिला खिला है, कीचड़ नहीं तो कमल की कोई। अब ये भी नहीं कि मुझे इस दुनिया को छोड़ के किधर भाग जाना है, कोई स्थान ही नहीं है ऐसा जहाँ कीचड़ ना मिले। तो कीचड़ में रहते हुए ही कमल की तरह रहना है। लोग कीचड़ पे आकर्षित नहीं होते, लोग किस पे आकर्षित होते हैं? कमल पर। तो ऐसी अपनी पर्सनैलिटी बनानी है, ऐसा अपना व्यक्तित्व तैयार करना है कि हमारे जीवन में अच्छाइयों का वास हो, गुणों का वास हो, दूसरों की विशेषताओं को खींचने वाले हों, हम दूसरों के टैलेंट को अट्रैक्ट करने वाले हों, और बुराई के लिए, कमियों के लिए, कमजोरियों के लिए यहाँ क्या लगा हो? मास्क। ठीक है? तो सभी को क्या करेंगे? एप्रिशिएट करेंगे हम। एप्रिशिएट। अभी इंद्रदेव ज़्यादा ही प्रसन्न हो रहे हैं। हम ऐसा करते हैं
3 मिनट बहुत सुंदर योग करते हैं। शांति सागर की शांति की कुछ बूंदों को अपने अंदर रिसीव करेंगे, फील करेंगे कि शांति की बूंदें मुझ आत्मा रूपी मटके में कैसे आकर के गिर रही है और मेरा मन चित्त कितना शांत हो रहा है। 3 मिनट महाज्योति के सामने शांति सागर के किनारे पे बैठकर उसकी शांति के प्रकंप को, जो उसके प्रकंपन है, उसको अपने में लेकर के चित्त को एकदम शांत 7 टाइम आप अपने आप को स्मृति दिलाएंगे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, अति शांत हूँ। इसी संकल्प से 3 मिनट अच्छा अभ्यास करेंगे। गहराई से शांति को फील करना है मुझे, अपने अंदर भी, बाहर भी, ऊपर भी, नीचे भी। सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए, शांति सागर की लहरें।
ओम शांति। तो अपने आसपास में एक ऐसा खुशी के प्रकंपन हम बना करके रखेंगे, फैलाएंगे कि जो भी हमारे संपर्क में आए, भले वो कुछ लेकर ना जाए, कुछ हम दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर लेकर के जाए। पता नहीं कब, कहाँ, किस समय, किस क्षण, किस पल हमारे प्राण पखेरु उड़ जाए। तो हमारी क्लोजिंग बेस्ट से बेस्ट होनी चाहिए। कोई भी आत्मा के दिल में मेरे प्रति अब से, आज से नाराजगी ना हो, गिला शिकवा ना हो, कहा सुनी ना हो। एक बहुत सुंदर धागे से हम जुड़ करके जाएं। तो इस प्रकार से जो मुझे चाहिए आज से जीवन में, देख लीजिए कि मुझे क्या चाहिए, वो देना शुरू कर देंगे। खुशी नहीं है ना, तो आज मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आज से 15 दिन तक लगातार जो भी संपर्क में आत्माएं आए, छोटी बड़ी, अमीर गरीब, अपने पराए, संभाव से, आत्मिक भाव से उनको खुशियाँ देने का प्रयास कीजिए, मन से, वचन से, कर्म से, व्यवहार से। तो क्या होगा, 15 दिन के बाद आपको महसूस होगा कि आज मेरे जीवन में खुशियाँ लौट आई हैं। सुख नहीं है, सुख दीजिए अपने मन से। सबसे बड़ा काम करता है हमारा मन। क्या होता है, हम बाहर से तो स्माइल करते रहते हैं, लेकिन मन में कुछ कुछ और ही चल रहा होता है। तो शुरुआत कहाँ से करनी है, मन से। इस भट्टी से एक लक्ष्य जरूर रखेंगे कि मेरे मन में किसी के लिए भी अशुभ भाव ना हो, कोई नेगेटिविटी ना हो। अगर किसी ने कुछ बोल दिया, कह दिया, कर दिया भी है, तो समय को भांपते हुए, समय को समझते हुए, तीसरा नेत्र खोलकर उस आत्मा को बाबा के हवाले कर दो। अपने चित्त को शांत करके, अपनी शांति के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने निर्विघ्न जीवन के लिए फॉरगिव, फॉरगेट कर दो। दिल से माफ़ी मांग लो, दिल से माफ़ कर दो, भगवान के हवाले कर दो। सबसे पहले तो ये आत्मा आपके हवाले, ये जैसी भी है, जो भी है, मैं इसको आपको अर्पण करता हूँ। अब बाबा जाने, वो जाने। मेरा मन शांत, मेरे मन में शुभ भावना, मेरे मन में प्रेम सबके लिए, मेरे मन में स्नेह सबके लिए। उसका कर्म वो जाने, मुझे मेरा कर्म खराब नहीं करना है। उसकी की हुई की कर्म गति उसके सामने आएगी, आज नहीं तो कल आएगी। और जो मैं कर रही हूँ मेरी भी आएगी, आज नहीं तो कल आएगी। जवाब मुझे भी देना है, जवाब उसको भी देना है, लेकिन मेरा जवाब कैसा होना चाहिए कि जब मैं जवाब दूं तो ऊपर वाला खड़ा होकर तालियां बजाए कि सबको इस प्रकार का जवाब देना चाहिए। उसने ईंट मारा, मैंने पत्थर मारा, ये कोई जवाब देने वाली बात नहीं है। जवाब ऐसा हो कि ये पूरी कायनात, पूरी प्रकृति, ऊपर वाला ताली बजाए हमारे जवाब को सुन करके। इस प्रकार का हमारा जवाब होना चाहिए। तो अपने मन से किसी के प्रति भी कोई बदले का भाव है, कोई बुरा भाव, अशुभ भाव, गुस्से का भाव, ईर्ष्या का भाव, कंपटीशन का भाव, निकाल दो। सबकी अपनी जीवन कहानी है, सबका अपना 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 विचार, अपना अपना जीवन है। भगवान को समर्पित करके यहाँ चैन, यहाँ शांति, यहाँ प्योरिटी, यहाँ केवल शुभ भाव। तो फिर हम क्या करेंगे, मन से भी सबको सुख दे पाएंगे, मन से भी खुशी दे पाएंगे, मन से रिस्पेक्ट दे पाएंगे। और जिस दिन हम मन से देना शुरू कर देंगे, उस दिन मेरी मन की शक्तियाँ बढ़नी शुरू हो जाएंगी। उस दिन मन का भटकना बंद हो जाएगा, मन स्थायी स्थित हो जाएगा।
जैसा मन होना चाहिए वैसा मन होकर के दमकेगा, चमकेगा। भगवान की शक्तियाँ उसमें निवास करेंगी, उसका प्रेम उसमें निवास करेगा, उसके खजाने निवास करेंगे और एक देवत्व चमककर और बढ़कर हमारे सामने आएगा। तो सबसे पहले मन से काम करेंगे, उसके बाद है हमारी वाचा। विशेष ध्यान रखेंगे हम, संयमित बोल बोले। कई कहते जी सत्यता कड़वी होती है, सच तो बोलना पड़ता है, अब उसको कड़वा लगा तो मैं क्या करूं, सच ना बोलूं क्या? सत्य कभी कड़वा नहीं होता। सत्य को हम असभ्य ढंग से जब पेश करते हैं तब वो कड़वा बनता है। इसीलिए सत्यता का मार्ग मुझे नहीं छोड़ना है। सत्यता 200% बोलना है, परंतु कंडीशन ये है कि सभ्यता को नहीं छोड़ना है। सत्य बोलने से पहले सभ्यता को पकड़ के रखूं, अपनी सत्यता को बड़ी सभ्यता के साथ पेश करूं। और जब सत्यता में सभ्यता आ जाएगी तो दूसरों को सुख मिलेगा, सिंपैथी मिलेगी, खुशी मिलेगी, कुछ मिलेगा, अच्छा मिलेगा। और फिर व्यवहार, आए हैं काम छोड़ के, घर छोड़ के, तो कुछ करके जाएंगे। आज एक ऐसा चिंतन करेंगे कि मैं दूसरों से जैसे अपने लिए व्यवहार की अपेक्षा करती हूँ, मेरे साथ अच्छे से अच्छा व्यवहार हो, ये मैं अपेक्षा करती हूँ। आप मेरे से अच्छे से बात करिए, आप मेरे से अच्छे से व्यवहार कीजिए, आप मेरे से सच्चाई से चलिए, आपकी जो व्यक्तित्व है मेरे लिए पारदर्शी होना चाहिए। ऐसा मैं दूसरों से व्यवहार की अपेक्षा रखती हूँ। तो जैसा मैं दूसरों से व्यवहार अपने लिए चाहती हूँ, वैसा ही मैं दूसरों के साथ व्यवहार करना शुरू कर दूँ। यहाँ देंगे, जो देंगे वही आएगा, जो देंगे वही आएगा। ठीक है ना? इसीलिए आप देख लीजिए कि मुझे क्या चाहिए अपने जीवन में, अपने भविष्य में, अपने घर में। अगर मुझे दुख, अशांति, परेशानी, टेंशन, झूठ, फरेब, परचिंतन ये चाहिए तो करते रहिए, खूब कीजिए, बढ़ चढ़ के आता रहेगा हमारे पास। और अगर ये नहीं चाहिए, सुख, शांति, प्रेम ये चाहिए तो ये दीजिए। समझदार बैठे हैं सभी विवेकशील हैं। चूज करना है कि मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या देना है, क्योंकि देने से बढ़ेगा, बढ़ेगा, खूब बढ़ेगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो दोगे वो बढ़ेगा। दुख दोगे दुख बढ़ेगा, सुख दोगे सुख बढ़ेगा। अब रास्ता दो है मेरे सामने, मुझे कौन से रास्ते पे चलना है वो मुझे देखना है। कुछ चैलेंजेस होंगे, कलयुग में कुछ चैलेंजेस होते हैं। हम सत्य की राह पे चल रहे हैं, झूठ के रोड़े बहुत आएंगे। हम बिल्कुल राइट हैं, रोंग ठोकने वाले भी आएंगे। आप सड़क पर जा रहे हो, सही साइड पर जा रहे हो, बिल्कुल सही राइट साइड पे जा रहे हो, लेकिन रोंग वे पे ट्रक आ गया और मैं चिल्लाती रहूं, जी आई एम राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ट्रक गलत आ गया। थोड़ी देर में क्या हो जाएगा जी? एक्सीडेंट हो जाएगा, चोट लग जाएगी। और यही हमारे साथ हो रहा है कि हम बाबा के बच्चे राइट हैं, लेकिन जिद सिद्ध करके हमें अपने आप को राइट साबित नहीं करना है। हमें अपनी राइट साइड पर चलना है। अगर हमें ऐसा लगता है कि रॉन्ग वे पर कोई कुछ आ रहा है तो अपने को टकराने से बचाना है। समझदार वो है कि ट्रक आ रहा है ये कह के एक्सीडेंट कर लिया। यह समझदार वो है कि साइड तो मैं अपनी राइट चल रहा हूँ, मैं राइट हूँ, परंतु रॉन्ग ट्रक को देखकर मैं और साइड हो जाऊं, अपना बचाव कर लूं, टकराने से, एक्सीडेंट से बचा लूं खुद को। कौन सा समझदार है, टकराना या और साइड हो जाना? कौन सा बढ़िया है? समझदार कौन? समझदार कौन? तो देखिए कलयुग चल रहा है भैया,
कलयुग का भी अंत, अंत का भी अंत, अपराइट होंगे, लेकिन सामने रोंग खड़े होंगे। उन रोंग्स को मुझे कैसे फेस करके और साइड से अपना रास्ता बनाना है, ये मेरे लिए चैलेंज वाला काम होगा। और यही मेरी बुद्धिमता का प्रदर्शन होगा कि मैं उलझी नहीं, मैं मनमुटाव में आई नहीं, मैं टकराव में आई नहीं, बल्कि मैंने एक चैलेंज स्वीकार करते हुए अपना एक साइड से रास्ता बनाया और उस साइड के रास्ते से फास्ट गति से आगे निकल गई। ये डिमांड है इस समय की, और खासकर बाबा के बच्चों की, जो ज्ञानी तू आत्मा अपने को कहलाते हैं ना, कि हमारे पास ज्ञान है, ये ज्ञान को प्रैक्टिकल अप्लाई करने का वक्त है। अब जिद सिद्ध करने का वक्त नहीं है कि जी मैं तो ठीक था ना, मैं तो ठीक था ना। मैं ठीक तब था जब मैंने टकराने से खुद को बचाया, नहीं तो वो भी रोंग, मैं भी रोंग, मैं ठीक हुई नहीं। तो इस तरह के रास्ते निकाल के चलने हैं और अपने जीवन की जो खुशियां हैं, मुस्कुराहट है, सुख है, हमारे जीवन में जो प्रेम है, उसको बढ़ाते हुए, उन बूंदों को बांटते हुए, जीवन को खुशहाल बनाते हुए हमें आगे बढ़ना है। दूसरी बात है धन्यवाद, शुक्राना। अभी हम सब ने देखा कि 2 साल के अंदर प्राइवेट सेक्टर वालों की जॉब बेचारों की बहुतों की चली गई, काम धंधों पे बहुत बुरा असर पड़ा, नौकरी पेशे वालों को भी असर पड़ा, जेब आधी हो गई। तो एक टेंशन में रहते हैं, हालात इससे भी बदतर आने वाले हैं, बेस्ट हालात नहीं होंगे। ये तो एक ट्रेलर था, शंकर ने केवल डमरू को हाथ लगाया है। जिस दिन उठा के बजाना शुरू कर देगा ना, समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। इसके लिए मुझे अपने आप को तैयार करना है। इसीलिए मैं जो हूँ, जैसी हूँ, एक प्रयास, एक अवेयरनेस जरूर रहे मुझे और अच्छा बनाने का। लेकिन जो हूँ, जैसी बहुत अच्छी हूँ, बाबा की बच्ची हूँ, शुक्रिया। अपने से भी दिल शिकस्त नहीं, अपने लिए भी उलाने नहीं, अपने लिए भी गिले शिकवे नहीं, अपने को भी मुझे अप्रिशिएट करना है, अपने को भी शुक्रिया करना है, इस सोल को शुक्रिया करना है। ठीक है ना। मेरे पास जो कुछ है, मेरा बेटा ऐसा, मेरी बीवी ऐसी, सबको इतनी अच्छी मिली है, मेरी नसीब में यही थी क्या लड़ाकू, इस तरह की बातें आती है ना मन में। मेरा घर ऐसा, दूसरे का देखो कितना अच्छा है, फलाने का देखो जरा, मेरे को देखो मेरे नसीब में क्या। तो कहीं ना कहीं ये जो खालीपन है, ये हमें खोखला करता है, हमारी आत्मा को खोखला करता है। तो अपनी आत्मा को बहुत सुंदर ज्ञान के बल से समझाना है। मुझे वही प्राप्त हुआ है जो मुझे प्राप्त होना चाहिए था। मेरे कर्मों के अनुसार, मेरे भाग्य के अनुसार जो मिला है, जितना मिला है, जैसा मिला है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी है, जैसा भी है, जितना भी है, अपने मन में संतोष धन भर कर शुक्रिया बोलिए, उसका दिल से शुक्रिया बोलिए। और इस शुक्रिया में एक ऐसा जादू है, हम जिस भी बात का शुक्रिया, धन्यवाद बोलते हैं, उसी ही की बरकत होनी शुरू हो जाती है, बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है। इसका चमत्कार देखेंगे हम अपने जीवन में। लेकिन धन्यवाद तब निकलता है जब मन संतुष्ट होता है। अगर मन में असंतोष भरा है तो धन्यवाद नहीं निकलेगा, और ऊपर ऊपर की फॉर्मेलिटी से काम नहीं चलेगा। धन्यवाद भी तह दिल वाला चाहिए, अंतरात्मा से निकला हुआ चाहिए, तो फिर चमत्कार होंगे लाइफ में। तो अब मैं अपने लिए और जो मेरा है, जो मुझे मिला है यहाँ पर, अपने लिए भी
ठीक है मेरे हाथ पैर अच्छे चल रहे, मेरी आत्मा अच्छी, मेरी बुद्धि अच्छी, इतनी अच्छी तो है कम से कम कि साधारण तन में भगवान को पहचानने की ताकत तो रखी इसने। मेरा मन इतना अच्छा, इतना महान कि परमात्मा के खजाने, याद प्यार, उसमें शक्तियाँ, शांतियाँ तो भर रही है। तो सोल भी बहुत अच्छी हूँ मैं, बहुत अच्छी सोल हूँ। ये शरीर बहुत अच्छा है। कई कहते मेरा शरीर ही अच्छा नहीं, शरीर से असंतुष्ट नहीं, बहुत अच्छा है, जैसा भी है बहुत अच्छा है, गुड फ्रेंड है मेरा। बहुत सेवा की इस आत्मा की, शरीर ने, इस प्रकृति ने, इसका भी धन्यवाद। किसी भी चीज में नुक्स नहीं निकालेंगे, नेचर बना लेंगे। बहुतों की ना नेचर होती है नुक्स निकाल ले, कितनी बड़ी ये है, पर ये जो अवगुण देखने की दृष्टि है ना, ये कभी भी हमें संतुष्ट रहने नहीं देगी। और अगर संतुष्ट रहना है तो निर्दोष दृष्टि, सब कुछ बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, जैसा होना चाहिए वैसा है, इस तरह के भाव मन में संतोष पैदा करते हैं। अब संतोषी आत्मा कैसी होती है? देखिए, दो भाई सेवा करने गए कोई ग्रामीण इलाके में, आदिवासी एरिया में, वहाँ ना लाइट है ना पानी है, रात को भूखे प्यासे आए। अब दो थे, दोनों की स्थिति अलग अलग थी, परिस्थिति एक थी। अब एक परिस्थिति से दो मन की स्थिति कैसे अलग अलग दिखेगी, देखिएगा। एक को भूख लगी थी बहुत जोर से, सुबह खा के गए, रात तक आए, बहुत थक गए, पैदल चल चल के, व्हीकल भी जाने की सुविधा नहीं थी, तो तेजी से कदम गए डाइनिंग की तरफ। देखा रात लेट हो गया, 10 बजने वाले थे, सब चले गए परोसने वाले, डाइनिंग खाली पड़ा है। तो संकल्प चले, यहाँ किसी को किसी की नहीं पड़ी है, कोई किसी के लिए नहीं रुकता है। यहाँ हमारा सुबह से गए, अभी रात को हार थक के आए हैं, किसी ने हमारी वेट भी नहीं की, देखो खाली पड़ा है सब यहाँ। अभी वो थाली उठा के चला तो जो डब्बे वब्बे वो कोने में रख दिए हैं डाइनिंग के समेट के। अब थाली लेके जैसे ही डब्बों के पास आया तो रोटी का डब्बा खोला। देखिए मधुबन में क्या होता है, हज़ारों रोटी बनती, जो नीचे की रोटी होती है ना, प्रेशर आके टूट जाती है अपने आप ही, अपने आप उनके टुकड़े हो जाते हैं। देखा झांक के, देखा यहाँ रोटी भी नहीं है, ये रोटी पड़ी है लास्ट की टूटी फूटी, यहाँ किसी ने हमारे लिए रोटी भी नहीं रखी। फिर दाल का डब्बा उठाया, ये भी खाली पड़ा है, थाली भी पटकी, रोटी का डब्बा भी पटका, और दाल का ढक्कन भी जोर से बंद किया, और बड़बड़ बड़बड़ करता हुआ हाइपर होकर के कमरे में चला गया। कैसी होगी उसकी नाइट, गुड वाली की बैड वाली? लेकिन व्हाट्सएप पे सबको भेज रहा है गुड नाइट, जबकि नाइट उसकी कैसी हो गई है? अच्छा, जैसी नाइट होगी वैसी मॉर्निंग होगी। मॉर्निंग कैसी होगी, गुड वाली होगी कि बैड वाली होगी? ये था उसके अंदर का असंतोष। अब दूसरा जो उसी के साथ गया था, सेम सिचुएशन में था, सेम स्थिति परिस्थिति में था, वो भी आया, लेकिन उसके पास संतोष धन है, उसका मन पेशेंस में है। वो सबसे पहले अपने रूम में फ्रेशन अप होने के लिए गया, वहाँ से फ्रेश होके आया, डाइनिंग में बाबा के गीत गाते हुए अंदर शांत मन से प्रवेश किया। अरे वाह, खाली मैदान साफ, आज मैं और बाबा बस, और कोई नहीं, अपन दोनों खाना खाएंगे साथ में बैठ के। थिंकिंग चेंज हुई, थाली उठाई, रोटी का डब्बा खोला, फिर ऊपर देखा, बाबा तू मेरा कितना ध्यान रखता है, तुझे पता था तेरा बच्चा थक के आएगा, इसीलिए रोटी के टुकड़े पहले से ही तोड़ के रख दिए। वे टुकड़े उठा के थाली में डाल लिए। अब दाल का डब्बा खोला, फिर ऊपर देखा, अरे वाह बाबा तू कितना प्यार करता है मेरे से, एक कोने में थोड़ी सी दाल छुपा के रखी है मेरे लिए, वो सारी दाल घुमा के थाली में रख ली, कटोरी भर ली, दाल रोटी खाई, प्रभु के गुण गाया, मुस्कुराता होके जाके सो गया। कैसी नाइट है उसकी? अब देखिए, स्थिति दो थी और परिस्थिति एक थी।
अगर ये सिचुएशन मेरे सामने आ जाए तो मुझे कैसा होना चाहिए, पहले जैसा या दूसरे जैसा? जी, अगर मन में संतुष्टता है तो आपको झोपड़ी में भी रहने को मिलेगा ना, तो वहां भी भरपूरता नजर आएगी। इसीलिए उसे खाली डब्बा नहीं दिखा, कोने में क्या दिख गई? दाल दिख गई। लेकिन जिसका मन खाली था, असंतोष था, उसे वो डब्बा पूरा क्या दिखाई दिया? खाली दिखाई दिया। तो खाली मन को, असंतोष वाले मन को यदि हम महलों में भी रख देंगे ना, महलों में भी सुख सुविधाओं के बीच, वहां भी उसको खाली खाली नजर आएगा। क्योंकि असंतोष क्या करता है? मन को खोखला कर देता है, खाली और खोखला। इसीलिए जो मिला, जितना मिला, जैसा मिला, जो हूं, जैसा हूं, सबका क्या करेंगे? बोलिए एक बार, सबका, सबका हाथ खोल के बोलिए, सबका शुक्रिया, सबका शुक्रिया, धन्यवाद। जो भी हैं, जैसे भी हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बाबा ने कभी गिला शिकवा दिखाया क्या? एक करेले से कड़वा भी बैठा रहता है जो सारा दिन कड़वा ही बोलता है, लेकिन बाबा उसको क्या संबोधित करता है? मीठे बच्चे। कोई विघ्न डालने वाले हैं, कोई सेवा करने वाले हैं, लेकिन बाबा सबको संभाव से देख रहा है, सबको अच्छा अच्छा बोल रहा है, और अच्छा बोल बोल के काफ़ी अच्छा बना दिया है। तो जैसा बाबा का दृष्टिकोण है वैसा ही मेरा भी दृष्टिकोण हो, सबके लिए, सबके लिए वही दृष्टिकोण। तो आज से जो भी ये बच्चा जैसा है बहुत अच्छा है, बीवी जैसी है बहुत अच्छी है, धन जितना है बहुत है, ठीक है। आज 2000 नहीं है, 500 तो है, 100 तो है तो सही, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल नहीं है। जितना भी है बड़े रिस्पेक्टली, सम्मान से शुक्रिया बोलिए, बाबा बहुत दिया, जितना दिया बहुत दिया बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया बाबा। फिर देखिए कि वो धन भी कैसे बढ़ने लगता है, दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा। और मैं आपसे कहना चाहूँगी, लास्ट समय चल रहा है, भगवान को सब अपना पार्टनर बना लो। हमारी पार्टनरशिप सीधी भगवान से। अगर जेब में 100 रुपये कमाई के आते हैं तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, 1 रुपया भगवान के साथ पार्टनरशिप का जरूर निकालिए। 99 आपके हैं, लेकिन एक भगवान का जरूर निकालिएगा। ये हमारा वो बीज है जो धन की फसल को कभी कम नहीं होने देगा। ऐसा बीज निकलेगा, ये धन की फसल जन्म जन्मांतर तक बढ़ चढ़ के मिलती रहेगी मुझे। तो भगवान से, वैसे भी हम क्या कहते हैं भगवान को, कि सब कुछ उसने दिया। तो जिसने सब कुछ दिया उसे मेरी देने की क्या औकात है? क्या दे सकती हूँ मैं उसको? उसी का दिया हुआ है, उसी के दिए हुए में से केवल मेरे भाव और भावनाएं, श्रद्धा उसको प्रदान करना है। पैसा का कोई मोल नहीं है भगवान के लिए। मेरे भाव, मेरी श्रद्धा, मेरी भावनाएं उसको अर्पित करने हैं, कुछ पुण्य कर्मों के लिए, कुछ अगले जन्म को सुधारने के लिए, कुछ बढ़ाने के लिए, कुछ बरकत के लिए। उसको जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे को जरूरत है, इसीलिए उसका दिया हुआ उसको जरूर देना है। उसका ही दिया हुआ है तो उसको जरूर देना है। 1 रुपया ही दे, लेकिन दे, पर उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, भावना, और देने का तरीका होना चाहिए। जैसे हम यज्ञ में अपने तिल फूल की आहुति देते तो कितनी श्रद्धा से देते हैं। भगवान ने भी एक रुद्र ज्ञान यज्ञ स्थापित किया है। जब संसार में अकाल आता है, कोई
परिस्थिति, प्रॉब्लम, संकट, आपदा आती तो यज्ञ, तप, हवन किए जाते हैं। पूरे संसार पे पाप का, दुखों का, भ्रष्टाचार का एक अकाल आया है और इस अकाल के बीच में भगवान ने रुद्र ज्ञान यज्ञ स्थापित किया है। इसमें हम सब की आहुति पड़ रही है। कोई तन की आहुति, कोई मन की, कोई धन की, कोई कैसी आहुति दे रहा है। तो इस यज्ञ में जब मैं धन की आहुति डालूं तो इसी तरह से डालूं जैसे ये चैतन्य यज्ञ है। आप ध्यान रखिएगा, अगर धन की बरकत चाहिए, धन से संतुष्ट होना है, सबसे पहली काम है मन में संतोष। जितना है बहुत है, लालच नहीं रखना। जितना है बहुत है, वो बहुत काम कर देगा। कम है, थोड़ा है, ज़्यादा होते हुए भी काम नहीं कर पाएगा। अब देख लीजिए प्रैक्टिकल करके, बहुत होगा, काम पूरे नहीं होंगे। थोड़ा है, मन में ये विश्वास है कि बहुत है, थोड़े में ही बहुत सारे काम बन जाएंगे। ये एक साइकोलॉजी है, ये एक सिद्धांत है। तो स्वेच्छा से निकालिए। जिसको भी धन दे रहे हो अपने हाथ से, आप शॉपिंग कर रहे हैं, किसी को पे दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पहले ठीक है सौदाबाजी करना है कर लीजिए, गरीबों से तो बिल्कुल मत कीजिए। जो धूप में खड़े रहते हैं, 12-12 घंटे खड़े रहते हैं, उससे 2 रुपये बचा के आप कौन से अमीर बन जाओगे? ठीक है, बल्कि बोल दो ठीक है रखो भाई, बच्चों के लिए टॉफियाँ ले जाना शाम को, फिर देखो बरकत कैसे होती है। जब दो तो मुस्कुरा करके और एक दुआ भर के धन दो किसी को। आपके हाथ से एक धन लक्ष्मी जा रही है, विद रिस्पेक्ट दीजिए। मुंह फुलाकर, गुस्सा करके, फेंक करके, दे करके, ऐसे नहीं, बहुत रिस्पेक्ट से। ऐसी एनर्जी उसमें भरिए कि वो जो हाथ से जा रहा है ना, वो बहुत सारा लपेट कर वापस आपकी जेब में आने के लिए विवश हो जाए। इस तरीके से दीजिए। तो जब दो तो मुस्कुरा के देना, एक दुआ के साथ देना। भैया सुखी रहना लो, भैया खुश रहो, भैया तुम्हारा भला हो लो। एक दुआ के साथ वो नोट छोड़ना, वो धन देना। और जब बाबा के घर में दो तो ऐसे देना जैसे यज्ञ में हम अपनी आहुति दे रहे हैं। किसी को नहीं दे रहे, सिर्फ ऊपर वाले को दे रहे हैं, अपने अच्छे कर्मों के लिए, पुण्य कर्मों के लिए। जैसे किसान होता है तो जब वो फसल काट के लाता है तो उसके 3 भाग करता है। एक भाग जो वो बाजार में बेचकर अपनी आजीविका चलाता है, दूसरा भाग अपने घर में खाने पीने के लिए रखता है, लेकिन एक छोटा सा भाग होता है, तीसरा सबसे छोटा सा भाग उसे संभाल के रख देता है। वो होता है अगली फसल का बीज। अगर बीज नहीं होगा तो अगली फसल नहीं आ सकती। इसीलिए मुझे भी पुण्य कर्मों का बीज निकाल कर रखना है। वो बीज होगा तो धन आएगा। अगर बीज ही नहीं होगा तो धन रुक जाएगा। तो जितना भी दिया है बहुत दिया है। कभी भी गिला शिकवा नहीं करना। भले 1 रुपया है, उसके लिए भी वही सम्मान, वही संतोष जो 2000 के लिए था, उसका भी वही रिस्पेक्ट। भूलना नहीं कि अगर 1 रुपया ना होता तो 2000 भी ना होता। पहली सीढ़ी 1 रुपया ही है, तो उसका भी उतना ही सम्मान करेंगे जितना। और जो पहली सीढ़ी को नहीं भूलता ना, वो चरम सीढ़ी पे पहुंच जाता है। और जो पहली ही सीढ़ी को इग्नोर करने लगता है, डिसरिगार्ड करने लगता है, तो वो कभी भी चरम सीढ़ी पर पहुंच ही नहीं सकता है। तो जितना मिला संतुष्ट। बाबा बैठे हैं ना, बाबा ने गारंटी की है ना, कुछ भी हो जाए बच्चे, अगर तूने दिल से मुझे माना है
तो ये बाप की गारंटी है, तुझे लास्ट सांस तक भूखा नहीं रहने देगा। दाल रोटी का प्रबंध तो तेरे लिए वो करके ही रहेगा, किधर से भी करे। तो फिर चिंता क्यों, चिंता क्यों? अगर मैं खुद चिंता करूंगी तो वो चिंता छोड़ देगा। तुम उसका चिंतन कीजिए, वो तुम्हारी चिंता करेगा। हम उसका चिंतन करने में बिजी हो जाए, चिंता वो करे मेरी। तो खुद से भी संतुष्ट रह के खुद के लिए धन्यवाद, जो है जैसा है जितना है, परिवार धन जो भी है सबका धन्यवाद। एक झोपड़ी भी है ना, धन्यवाद, तूने सर ढकने के लिए जगह तो दी, आश्रा तो दिया, भले ही 3 पैर है तो सही, तुम्हारा भी शुक्रिया। और फिर देखना वो 3 पैर कैसे बढ़ जाते हैं ऐसे। एक सेठ थे जिनके पास बहुत धन था, 7 पीढ़ियों का धन, बहुत बहुत धन। एक महात्मा जी के पास आए जो ट्रांस में जाते थे, भगवान से बातें करते थे। कहा तुम भगवान से बातें करते हो तो भगवान को बोलना कि तूने मुझे बहुत दिया है, अब मुझे ना दे, मुझे और ज़रूरत नहीं है, जिसको ज़रूरत है उसको दे दे। और मेरी ओर से तहे दिल से धन्यवाद बोल देना भगवान जी का। बोला ठीक है। फिर एक गरीब भिखारी, फटे हाल एकदम, जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो भी आ गया। कहता तुम ट्रांस में जाते हो, भगवान से बातें करते हो, तो पूछना भगवान ने मेरे से कौन सी दुश्मनी निकाली, कौन से जन्म का बदला ले रहा है। सबको इतना दिया है, मेरे पास तन ढकने के लिए भी कपड़ा नहीं है, ऐसा कौन सा बैर है भगवान का मेरे से। बोला तेरी भी बात रख देंगे। दोनों की बात रख के सेठ की भी और भिखारी की भी आया नीचे। अब सेठ ने कहा क्या बोला, भगवान ने मना किया भगवान को आपने कि मुझे नहीं चाहिए। और बोला मैंने मना किया, लेकिन भगवान ने कहा कि इसकी संतुष्ट नेचर और इसका शुक्रिया करने की आदत मैं चाहूं तो भी नहीं रोक सकता, आता जाएगा, आता जितना करेगा उतना आएगा, जितना धन्यवाद करेगा उतना आएगा। और भिखारी असंतुष्ट रहता है, गिले शिकवे उलाहने करता रहता है, शिकायतें करता रहता है, इसलिए मैं भी चाहूं तो नहीं भर पाएगा। तो भिखारी ने बोला मुझे दिया ही क्या है जो मैं शुक्रिया बोलूं उसका। तो इतने में ही एक तेज हवा का झोंका आया, एक फटी हुई चादर लपेटी हुई थी बदन पे, वो भी उड़ के चली गई। जो भी है, जितना भी है, उसका भी शुक्रिया वही बढ़ना शुरू हो जाएगा, वहीं से बरकत होनी शुरू हो जाएगी। ये जादू है धन्यवाद का। इस जादू को हम देखेंगे, इस शुक्रिया के जादू को देखेंगे। संतोष कर लीजिए मन में। अब ये नहीं कि हम संतोष हो गए तो हम कमाए धमाए नहीं जी, हमने तो संतोष कर लिया। संतोष का मतलब ये नहीं है, संतुष्ट मन से प्रयास जारी रखिए, काम जारी रखिए, लेकिन मन में संतोष रख कर के कीजिए, ठीक है। और दूसरी बात जो धन्यवाद बोलेंगे वो है बाबा का। कई लोग भगवान से भी दुखी, भगवान के नाम से दुखी। भगवान का नाम नहीं लेना मेरे सामने, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मेरे भाई को ले गया, मेरी वाइफ को ले गया, मेरे उसको ले गया, भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया, भगवान ने हमें इतने दुख दिए, भगवान ने हमें इतने कष्ट दिए। तो भगवान से खफा है। और कई कई ज्ञानी आत्माएं, बाबा के बच्चे भी भगवान को उलाने देते हैं, जबकि ये स्पष्ट कर दिया है कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो सब मेरे कर्मों का लेन देन है, भगवान का कोई रोल उसमें नहीं है। आज कोई मेरे पास है और कल उसका डेथ तो हो गया, तो उसका मेरा हिसाब किताब ही इतना था, और जिस दिन मेरा उसका हिसाब किताब क्लियर हो गया, ख़त्म हो गया, भगवान चाह के भी उसे मेरे पास नहीं छोड़ सकता, क्योंकि हिसाब किताब कंप्लीट हो गया। तो आत्माओं का भी क्या है, भगवान का कोई रोल नहीं है। जिसका जिसके साथ जितना कार्मिक अकाउंट है उतना ही वो उसके पास रहेगा। 20 साल है तो 20 ही साल रहेगा, 21 नहीं रह सकता।
तो मेरे कार्मिक अकाउंट इतने ही है ना उसके साथ, तो उसमें भगवान का क्या दोष है? भगवान का कोई दोष है क्या? तो फिर हम दोष क्यों देते उसको? उसका कोई दोष ही नहीं है। तो आज सारे गिले शिकवे ख़त्म करना भगवान से, वैसे तो होंगे नहीं आप लोगों के। अगर कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, बाबा ने मेरी मदद नहीं की, बाबा मेरी सुनता नहीं, है ना, कईयों के मन में कुछ ऐसी बातें आती, सब खत्म करके केवल एक शुक्रिया का भाव बाबा के लिए लाइए। और ये शुक्रिया हमें आज से शुरू करके तब तक बोलना है जब तक अंतिम श्वास निकले मेरे तन से। 24 घंटे में एक बार तो जरूर शुक्रिया बोलिए उसको। अच्छा, अभी क्या शुक्रिया बोलना है? इससे देखिए कितनी नज़दीकियां बढ़ेंगी बाबा के साथ मेरी, कितना प्यार पैदा होगा, प्राप्तियां कितनी हमें होंगी ये काम करने से, जो अभी हम बता रहे हैं। जो ये सोचते हैं लौकिक में कि ये चीज़, ये वस्तु, ये टैलेंट या कुछ भी, किसी भी प्रकार की बात मुझे भगवान से मिली है, जो मेरे दिल के अति क्लोज हो, वो 5 बातें अपनी डायरी में लिखेंगे। भगवान से मुझे अच्छी बुद्धि मिली, अच्छा परिवार मिला, भगवान की दुआ से मुझे सब कुछ पहले से ही मिला, मुझे कुछ कमाना नहीं पड़ा। भगवान की दुआ से मेरे अंदर ये कला बहुत अच्छी है। कोई भी चीज़ ऐसी जो हमारे दिल के अति नज़दीक है, बच्चे बहुत अच्छे मिले, भगवान ने बहुत अच्छे बच्चे दिए, भगवान ने बड़ा अच्छा घर दिया, हम कहते हैं ना भगवान की देन है। तो जो मुझे ऐसा लगता है कि ये भगवान की देन है, ऐसी 5 प्राप्ति लिखिए। आज सोने से पहले का दूसरा होमवर्क है ये। क्या करेंगे? 5 प्राप्ति लिखनी है जो लौकिक में मुझे ऐसा लगता है कि भगवान से प्राप्त हुई है। और फिर 6 प्राप्ति, 11 का शगुन करेंगे। देखिए, जब भी हम कोई शगुन के लिए निकालते हैं ना, तो 0 वाला नहीं निकालते, 1 बढ़ा के निकालते हैं। 1 बढ़ा के इसलिए निकालते हैं कि उससे बरकत होती है, वो बढ़ोतरी का प्रतीक है। तो इसीलिए 5 और 6 कितने हो गए? 11 का शगुन करेंगे, ठीक है। 6 प्राप्ति वो लिखेंगे बाबा के बनने के बाद, जो मुझे बहुत दिल से महसूस होती है कि ये मुझे डायरेक्ट बाबा से मिली है। ऐसी टोटल 11 प्राप्ति, सबकी अलग अलग हो सकती है। अब जैसे बाबा से मुझे क्या क्या मिला बताएंगे भाई जी? थोड़ा चिंतन करते हैं कैसे हमें समझ में आए कि बाबा से मुझे क्या क्या मिला। आप बताइए, आपको क्या मिला बाबा के बनने के बाद? कौन सी ऐसी प्राप्ति है जो दिल के बहुत क्लोज है आपके? जी, सुंदर विचार। हाँ जी, आप? संपूर्ण ज्ञान मिला। और बताइए, अब आई प्राप्ति निकलनी शुरू हो गई। अच्छा, और आप बताइए? ब्राह्मण परिवार मिला। अच्छा, पता चला क्या क्या है? सबकी अपनी अपनी हो सकती है। अब देखिए, जैसे बाबा आपने हमें सत्य ज्ञान देकर भटकाव से बचा लिया, इसके लिए धन्यवाद। आप हमारे गुड फ्रेंड बन गए, सच्चे साथी, सच्चे सहारे बने, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। मेरे बाबा, आपकी पारखी नज़र ने मुझ आत्मा को चुना, पता नहीं क्या देखा मुझ में कि मुझे प्यार कर लिया, इसके लिए भी धन्यवाद। आप मुझे सहजादियों की तरह, सहजादों की तरह पाल रहे हो। हे सृष्टि के पालन करता, मेरी पालना सहजादियों की तरह हो रही है, इसके लिए खूब 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 धन्यवाद। भले ही अचार और रोटी हो थाली में, परंतु शुक्रिया सहजादों वाला करेंगे। समझ में आई बात है?
भले ही अचार और रोटी हो थाली में, लेकिन शुक्रिया कैसा करेंगे? सहजादियों वाला, ऐसा शुक्रिया करेंगे। फिर हे परम सद्गुरु, तुम मेरा हाथ पकड़कर मुझे राह दिखा रहे हो, इसके लिए शुक्रिया। मेरे बाबा, तुमने मेरी भूलों को समा कर गले से लगा लिया, इसके लिए शुक्रिया। तुम मुझे सुंदर अवसर प्रदान कर रहे हो, मुझे भाग्य बनाने के सुंदर मौके दे रहे हो, इसके लिए शुक्रिया। तुमने हमें सद्विवेक प्रदान किया, सद्बुद्धि दी, इसके लिए धन्यवाद। तुमने इतना सुंदर हमें परिवार दिया, इसके लिए धन्यवाद। हमें सुख दिए, इसके लिए धन्यवाद। हमें धन दिया, इसके लिए धन्यवाद। सबके अलग अलग हो सकते हैं। इस प्रकार से 11 निकालेंगे और आज से ये काम अभी से क्लास के अंत से शुरू करके ये फाइनल आत्मा जब तक इस शरीर में है, लास्ट डे तक ये शुक्रिया होता रहेगा। तैयार हैं इस काम के लिए सभी? कौन कौन तैयार है? तैयार है? दिल से शुक्रिया। अब चाहे सिचुएशन कंडीशन है, क्रिटिकल हो, सिचुएशन विपरीत हो, तब भी क्या निकलेगा दिल से? जी, जैसे तू रखे हम रह लेंगे तेरा शुक्रिया। अब मेरी मर्जी खत्म, अब जैसा तू चाहे वैसे हम तैयार हैं रहने को। अब मैं जो चाहता हूं वो नहीं, अब तू जो चाहता है वैसे मैं रहूं, ये मेरी भावना होनी चाहिए। तब शुक्रिया बोलिए। अगर हमने शुक्रिया बोलने की आदत डाल ली तो क्रिटिकल कंडीशन आएगी नहीं, और यदि आ गई तो बहुत सपोर्ट करके हम बाहर निकल जाएंगे इससे। हमारी आत्मा इतनी पावरफुल बन चुकी होगी कि ये बातें हमें, टाइगर होंगे परंतु पेपर के होंगे, समस्या होगी परंतु खेल जैसी होगी, हमारे मन को विचलित नहीं कर पाएगी, मन पे भारी, मन पे बोझिल, मन को भटका नहीं सकेगी। अगर ये आदत, ये हैबिट मैंने आज से डाल ली तो एक पक्की गांठ बांध लीजिए कि हर हाल में शुक्रिया। चाहे स्थिति अच्छी है, चाहे स्थिति अच्छी नहीं है, हर हाल में क्या करेंगे? शुक्रिया। हो सकता है इस तरह से शुक्रिया करें कि सुनाने वाला और सुनने वाला दोनों भाव विभोर हो जाएं। आभार मानते हुए, एक एक प्राप्ति का आभार मानिए। आभार मानते हुए विद रिस्पेक्ट सर झुकाकर बड़े सम्मान से दिल के एक एक कोने से शुक्रिया निकले ऐसे। और फिर देखना जिन प्राप्तियों की शुक्रिया कर रही है ना, 3 महीने में देखना कि वो कैसे स्पीड ले रही है, कैसे बढ़ रही है। इतनी थी ना, इतनी हो जाएंगे, इतनी हो जाएंगे, दिनों दिन बढ़ती जाएंगी। ये इसका चमत्कार होगा। और सबसे लास्ट में प्रकृति का शुक्रिया। अब प्रकृति को फेवर में लेना, उसे गुड फ्रेंड बनाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो प्रकृति की क्या वैल्यू है मेरे जीवन में, इस पे मनन कीजिए। वैल्यू है। अगर प्रकृति नहीं तो मैं नहीं, प्रकृति नहीं तो मेरा अस्तित्व नहीं। आत्मा और प्रकृति दोनों मिलते हैं तब एक लोक का सर्जन होता है, जिस लोक में मैं बैठी हूं। अगर प्रकृति ना हो तो ये लोक ना हो। और आत्मा अकेली प्रकृति के बिना कुछ नहीं कर सकती। और मुझे जो कुछ चाहिए वो सब मुझे प्रकृति से मिल रहा है। जैसे एक घर में बूढ़ी माँ है 100 साल की, चल भी नहीं सकती है,
लेकिन फिर भी अपने बच्चों को दे रही है, खिला रही है, तो कैसा लगेगा उस बूढ़ी माँ को देख के। यही हालत प्रकृति की हो गई है। 4 युगों से हमें देती आ रही है, देती आ रही है, देती आ रही है, बूढ़ी हो गई, जड़जड़ी भूत स्थिति हो गई इसकी। लेकिन कमाल ये है कि अब भी दे रही है, अति बूढ़ा होने के बाद भी दे रही है। पीछे दिखाया ना, वायु तत्व ने एक ट्रेलर दिखाया था। 1 सिलेंडर कितने का मिल रहा था जी? 1 सिलेंडर कितने का मिल रहा था बताइए? और 1 घंटे में ख़त्म हो जाता था वो। अगर बाईपैप पे लगा दें तो वो सिलेंडर 1 घंटा ही चलता था। 24 घंटे में कितने सिलेंडर खींच रहे हैं हम फ्री में, मुफ्त में। जल देखिए, एक बिस्लरी का बोतल खरीदिए, 10-12 रुपये का आता है। कितना जल यूज़ करते हैं हम? सुबह से शुरू हो जाती है हमारी दिनचर्या ही जल से शुरू होती है। कितना जल पी रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। अगर हमें जल ना मिले ना तो 10 दिन में एक दूसरे के पास नहीं बैठ सकते, इतनी बास मारेगी एक दूसरे से। कितनी स्वच्छ कर रहा है ये हमारे तन को, मन को, हर तरीके से। जिस तत्वों पर बैठे हो ना, अगर 5 मिनट बोल दे कि तुम्हें स्थान नहीं देती तो इस जीवन का कोई अस्तित्व नहीं मिलेगा। धरती दे ही रही है, एक तो सीने पे स्थान दिया धरती ने, जहां हम रह रहे हैं ना वो उसका सीना है, सीने पे स्थान दिया रहने को उसने हमें। और दूसरा, सीना फाड़ कर भी बहुत कुछ दे रही है। इसमें से सोना, चांदी, तेल, गैस, खदान, कितने, तांबा, क्या क्या, रात दिन निकल रहा है। सारे विश्व में खुदाई चल रही रात दिन। धरती खोखली कर दी हमने खोद खोद के, सब कुछ निकाल लिया उसके अंदर से, फिर भी दे रही है। एक गिलास कोई पानी दे देता है, कोई चीज़ दे देता है, सर झुका के उसको थैंक यू बोलते हैं। और ये हमें दे रही है, युगों से दे रही है, देने की नौबत नहीं है, फिर भी दे रही है। तो शुक्रिया बनता है कि नहीं बनता है? हाँ या ना? बनता है। क्यों नहीं किया फिर आज तक? कौन कौन करेगा आज से? लेकिन खाली शुक्रिया नहीं, क्योंकि वो खोखली हो गई है। खाली शुक्रिया से यहाँ काम नहीं चलेगा। अपने जीवन के 5-10 मिनट 24 घंटे में हम प्रकृति को समर्पित करें। बाबा से जुड़कर, महाशक्ति से जुड़कर, उससे सुंदर पावरफुल एनर्जी लेकर वाइब्रेशन प्रकृति को प्रदान करेंगे, शुक्रिया के साथ, उसका आभार मानते हुए, माँ की तरह उसे प्यार, रिस्पेक्ट देते हुए। कभी मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पतित पावन की संतान हूँ, उसके पवित्र वाइब्रेशन मुझ में समा रही हैं और मेरी नेत्रों से प्रकृति को पवित्रता के वाइब्रेशन पहुँच रहे हैं। तो उसकी जो खोई हुई ताकत है उसे हम धीरे धीरे योग की शकास से भरेंगे। जब हम उसकी सेवा करेंगे, उसको शुक्रिया बोलेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, तो हम दोनों में दोस्ती हो जाएगी, गुड फ्रेंड बन जाएंगे। आप आज से करना शुरू कीजिए। अगली बार अगर आने का मौका मिला तो फिर मैं आपसे पूछूंगी कि इधर संकल्प करते हैं, उधर पूरा हो जाता है। ये प्रकृति हमें रिटर्न करेगी, फिर ये रिटर्न प्राप्त होगा। यहाँ संकल्प आएगा, प्रकृति पूरा कर देगी। लेकिन कब? तब उसके टच में हम रहेंगे। एक तो सुबह को जल्दी उठ करके उगते सूरज को सभी देखिए, बाहर निकलिए घर से, छतों पे जाइए, आंगन में आइए, सड़क पे आइए, उगते सूरज को, प्रकृति के सौंदर्य को, उसकी लालिमा को, ठंडी ठंडी हवा को महसूस कीजिए, उसकी ब्यूटी को, उसकी खूबसूरती को अप्रिशिएट कीजिए। और फिर जब हम खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, देखिए 3 बार कर सकते हैं आप। जब भी थाली आपके सामने आती है ना भोजन की, तो एकदम अटैक मत कर दीजिए उस पर, थोड़ा ठहरिए, रुकिए।
हमारे यहाँ शास्त्रों में भी भोजन खाने के विधि विधान है। हमारे बड़े बुजुर्ग दादाजी वगैरह जो होते थे, जैसे ही भोजन की थाली आती थी तो एक लोटा साथ में आता था, लोटे को पानी में लेकर के ऐसे ऐसे कुछ करके और फिर ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के फिर खाते थे। यानी कि वो भी अन्न को रेस्पेक्ट देते थे। हम कैसे खाएंगे? जैसे ही भोजन की थाली हमारे सामने आए, सबसे पहले जो सृष्टि का पालन करता है, जो सारी सृष्टि की पालना कर रहा है, उसका शुक्रिया बोलेंगे। फिर इस प्रकृति का जो हमें सब कुछ उपलब्ध करा रही है, सब कुछ दे रही है। अगर प्रकृति ना, 5 तत्व ना हो तो हमारे पास कुछ भी नहीं आ सकता। ये प्रकृति ही हमें सब कुछ दे रही है, इसका शुक्रिया। हे प्रकृति माँ, तुमने सब कुछ उपलब्ध कराया, इसके लिए धन्यवाद। और फिर उन हाथों का शुक्रिया करना मत भूलिए जो हाथों से ये भोजन आपकी थाली तक पहुंचाए। उन सभी हाथों का, उन सभी आत्माओं का शुक्रिया जिनकी वजह से ये भोजन मेरे सामने पहुंचा। और फिर अन्नपूर्णा माँ का धन्यवाद करिए बड़े दिल से। 84 जन्मों के लिए भंडारे भरपूर, कालकंटक सब दूर। हे अन्नपूर्णा माँ, इतनी भरपूरता के लिए तेरा भी शुक्रिया। बस एक आश है, एक इच्छा है कि इतनी मेहरबानी करना कि भारत में, मेरे भारत में सब भरपेट रहे, कोई भी भूखा ना रहे। एक अर्जी छोड़ दीजिए उसको। पता नहीं आपकी अर्जी कबूल हो जाए, कितने भूखे पेट में अन्न चला जाए। ठीक है? फिर आप भोजन को दृष्टि दीजिए। जो भी है भोजन, नाक नहीं चढ़ाना, ध्यान रखना। प्रकृति की हर वस्तु में एक गुण है। अगर कोई चीज सूट नहीं होती तो ये उठा लो, ये तुम भी नहीं खाना, गैस करता है, बहुत खराब है, उठाओ, उसका अपमान नहीं करना। अगर हम यहाँ प्रकृति की किसी भी वस्तु का अपमान करेंगे तो तैयार रहिए, वो बदला जरूर लेगी, एक दिन जरूर बदला लेगी। और ऐसे टाइम पे बदला लेगी जब हम बच नहीं सकेंगे। इसलिए अगर कोई चीज मुझे सूट नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल उड़द की दाल भारी होती है। अब ये बताइए, उड़द की दाल में प्रॉब्लम है कि पेट में प्रॉब्लम है? सच्चाई क्या है? उड़द की दाल तो वैसी है जैसे उसको होना चाहिए। डाइजेशन मेरा वीक है, पेट मेरा खराब है, तो प्रॉब्लम पेट में है, दाल में प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैं दाल के लिए उल्टा सीधा क्यों बोलती हूँ? दोष पेट में और दोष किसको दे रही हूँ? तो एक भाई जिसने बचपन से उड़द की दाल ही नहीं खाई, अगर गलती से उसके सामने आ जाए चिढ़ जाता था बहुत। अपमान जी भर के किया, बदनाम इतना किया कि तू भी मत खाइयो, तू भी मत खाइयो, तू भी मत खाइयो, बहुत खराब होती है। अभी केदारनाथ में ना वो आई थी, जब बाढ़ आई थी तो वो वहाँ फंस गया भाई। 12 दिन दलदल में था, खाने पीने को नहीं मिल रहा था कुछ भी। गर्म पानी में दलदल में फंस गया। अब उसे लग रहा था कि अगर मुझे बहुत जल्दी भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। लास्ट मोमेंट पे पहुंच गया था। बड़ी मिन्नतें की भगवान से, जानकार थे हमारे, इसलिए मैं कहानी सुना रही हूँ आपको। बड़ी मुश्किल से भगवान जी राजी हुए। अनाउंसमेंट हुआ कि एक हेलीकॉप्टर आएगा, फूड पैकेट फेंकेगा आसपास में, परंतु वो दलदल में था और जहाँ हेलीकॉप्टर को फूड पैकेट डालने थे वहाँ से दलदल को पार करते हुए जाना था। ऐसी जगह वो फंसा हुआ था। 6 घंटे वो दलदल से निकल करके सूखे रास्ते पे गया। अब जब 6 घंटे चला तो उसकी पूरी बॉडी की एनर्जी खत्म हो गई, गिर गया। अब रेंगता हुआ जा रहा है, जैसे लेटे लेटे रेंगते हुए बढ़ते हैं ना, ऐसे रेंगता हुआ जा रहा है। हेलीकॉप्टर ने फूड पैकेट फेंक चुका था। बड़ी रेंगते रेंगते भी उसे 2-2.5 घंटे लगे डब्बे के पास जाने में।
और जब डब्बा खोल के देखा तो उसमें उड़द की दाल और चावल, खा या मर। सारी उम्र दाल का अपमान किया, लेकिन लास्ट में दाल ने बदला लिया, और ऐसा बदला लिया कि तू मेरे से बच नहीं सकता, अब मैं ही तेरे सामने हूं, या तो खा ले या मर जा। मान लीजिए अगर कोई चीज़ हमें सूट नहीं हो रही, मेरा पेट उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा, तो चीज़ की गलती नहीं है, वस्तु की गलती नहीं है, उसे हम डिसरिगार्ड ना करें, नाक ना चढ़ाएं, हम नहीं खाएंगे, हम ऐसा ना बोले, बल्कि जैसे बाबा भोग स्वीकार करता है नेत्रों से, उसे हम बड़े प्यार से दृष्टि से स्वीकार करें, उसके टेस्ट को एंजॉय करके उसको धन्यवाद करें। हमने नेत्रों से, मन से तुम्हें स्वीकार किया, तुम बहुत टेस्टी हो, पर आई एम सॉरी मेरा पेट वीक है, हम तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकते, पर तुम बहुत टेस्टी हो, आई लाइक यू दाल। जो भी चीज़ सूट नहीं होती ना, उसे अप्रिशिएट करेंगे, आई लाइक यू, आई लव यू, आई रेस्पेक्ट यू, और फिर नेत्रों से स्वीकार करके सम्मान से उसको साइड करेंगे। परंतु अपमान यदि कर लिया तो शरीर छोड़ने से पहले एक बार जरूर बदला लेगी, और बदला ऐसा लेगी कि बचने का मौका नहीं देगी। इसीलिए प्रकृति से भी क्या करनी है, हर तरीके से दोस्ती रखनी है, उसको भी धन्यवाद बोलना है। 3 टाइम भोजन खाते हैं, इस प्रकार से जब हम भोजन में वाइब्रेशन डालकर फाइनली जो हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से 3 बार या 7 बार दृष्टि देकर, मैं प्योर सोल या मैं मास्टर सर्वशक्तिवान की दृष्टि देकर फिर उसे स्वीकार करेंगे। तो ये भोजन, ब्रह्मा भोजन, दुख भंजन भोजन, अमृत संजीवनी बन जाएगा मेरे लिए। बहुत सारे तन के और मन के रोगों को ठीक कर देगा, मन में अच्छे विचार पैदा होंगे ऐसा भोजन खा करके। तो भोजन खाने की भी टेक्निक आनी चाहिए हमें, ठीक है। फिर लास्ट में है किसी का दिल ना दुखाना। बहुत शॉर्टकट में इतना कहना चाहूँगी कि हम सब आत्माएं संगम युग के उस कागार पर पहुंच गई हैं जब सबकी क्लोजिंग शुरू हो चुकी है, हो रही है, हो जाएगी नहीं, हो चुकी है। हर आत्मा की अब क्लोजिंग का पार्ट चल रहा है, तो मुझे अब बेस्ट से बेस्ट क्लोजिंग करनी है। किसी के साथ भी बैड क्लोजिंग ना हो जाए मेरी, क्योंकि जैसी क्लोजिंग होगी बिगिनिंग वैसी ही होगी। प्रयास ये रहे कि कोई भी आत्मा जो भी मेरे संपर्क में आए है, क्लोजिंग बेस्ट हो, बैड नहीं। किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। आज से दृढ़ संकल्प करेंगे हम इस भट्टी से। कोरोना काल में हमने देखा दुआएं और पुण्य काम आए, धन धरे के धरे रह गए। इसीलिए अपने मन से, वचन से, कर्म से, व्यवहार से ये आज दृढ़ संकल्प, तीव्र पुरुषार्थ करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि किसी को कष्ट ना पहुंचे, किसी को तकलीफ ना पहुंचे, ना मेरे मन के भाव से, ना मेरे बोल से, ना मेरे कर्मों से, ना मेरे व्यवहार से। तो हमारी बेस्ट क्लोजिंग होगी, और जैसी क्लोजिंग होगी वैसी ही बिगिनिंग स्टार्ट होगा, शुरुआत वैसी ही होगी फिर अगले जन्म में। तो सबको खुशियाँ देंगे, शुक्रिया बोलेंगे, संतुष्ट रहेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। हो गई भट्टी, हो गई। तो अभी कितनी प्राप्तियों का धन्यवाद करके उठेंगे भगवान को। आज से शुरू,
और जब तक शरीर छोड़े अंतिम श्वास तक ये चालू रहेगा आज का काम। जो कह रहे कि हाँ पूरा जीवन आजीवन हम इसको चालू रखेंगे 24 घंटे में एक बार, सच्चे हृदय से हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया। जीवन सुखों की ओर आज ही पहला कदम चल दिया। तो अभी भाव विभोर होकर जितनी भी प्राप्ति अभी याद आए उन प्राप्तियों का आभार मानते हुए बाबा को बिल्कुल सम्मुख देखेंगे। ब्रह्मा बाबा चैतन्य, फोटो में नहीं, सूक्ष्म शरीर में चैतन्य है, वो है जो मुझे सुन सकता है, जो मुझे महसूस कर सकता है। केवल मन से मन के धागे जोड़िए और मन की फ्रीक्वेंसी उसको पहुंचाइए। उसके मस्तक में देखेंगे महाज्योति शिव, दोनों इकट्ठे, कभी दोनों अलग नहीं हो सकते, दोनों इकट्ठे, और दोनों को ही धन्यवाद बोलेंगे। बहुत सुंदर प्रभु मिलन करके उठेंगे और फिर दोपहर का ब्रह्मा भोजन स्वीकार करेंगे। ओम शांति। उसे देखना इबादत है, उसे सोचना इबादत है, सुनना भी इबादत है, उसे दिल की सुनाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। अपना बनाने का, आंखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। अपना बनाने का, आंखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना।